एक पिता अपने पुत्र के क्रोध से अत्यंत विचलित रहा करता था। वह देखता था कि उसका बेटा बाकी सब चीज में बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत मधुरभाषी है, लेकिन उसे क्रोध बहुत आती है, और यदि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर वह किसी को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं रखता था। पिता ने अपने पुत्र को समझाने का एक तरीका ढूंढा। उसने अपने पुत्र को एक सुबह अपने पास बुलाया और उसे कुछ कील से भरा हुआ एक डब्बा दिया। डब्बा देते हुए उसने अपने पुत्र से इतना पूछा, बेटा तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? पुत्र ने कहा, जरूर मानेंगे, क्या चाहते हैं आप? तो उसने अपने बेटे को कहा, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो क्रोध पर काबू करने की कोशिश करो, लेकिन यदि फिर भी क्रोध करते हो तो एक कील आंगन की दीवार को बताते हुए कहा, इस दीवार में ठोक दो। तुम्हें दिन में जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार इसी तरह करो। लड़के ने हामी भर दी। पहले ही दिन लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने दीवार में एक ही दिन में लगभग 20 के आसपास कीलें ठोक दी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में दीवार पर लगने वाले कील की संख्या घटने लगी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसे दीवार में एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी, चूंकि लड़के ने समझ लिया था कि कील ठोकने से आसान है क्रोध को रोक लेना। जब यह स्थिति 2-4 दिन बनी रही तो उसने अपने पिता से जाकर इस बात को कहा कि अब उसे दीवार में कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिता ने उसे शाबाशी दी और कहा, अब जब तुम्हें कोई कुछ कहता है और तुम्हें लगता हो कि तुमने उस खराब लगने वाली बात पर भी क्रोध करने से रोक लिया समय को, तो ऐसे हर प्रयास के लिए दीवार से एक कील निकाल लो। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आ गया जब बेटे ने दीवार से सारी कीलें हटा दी। फिर पिता को जाकर सारी बातें कही। पिता दीवार के पास आए और अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटे, शब्दों के पास एक अपनी शक्ति होती है और वो शक्ति ये है कि ये वापस नहीं लिए जा सकते। किसी को भला बुरा कहने के बाद तुम उससे लाख माफी मांग लो, क्रोध में कुछ बुरा कहने में से बचो। बेटा अपने पिता की दी हुई सीख से गदगद हो गया। उसने आगे से अपने क्रोध और वचन पर नियंत्रण करने की प्रतिज्ञा ले ली। हमें उत्तेजना के क्षणों में किसी को भी अपशब्द तथा अप्रिय नहीं कहना चाहिए। इससे बनने वाला घाव 1000 माफी मांगने से भी जीवन भर भरता नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताएं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।